हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज है ऋषि पंचमी, तो आज मैंने रखा है व्रत ऋषि पंचमी का, जो कि ऋषि मुनियों का व्रत होता है। और अब जिनको पता चल गया कि ये व्रत बहुत अच्छा है और हमें एक बार ज़रूर रखना चाहिए चाहे तो। और ये व्रत ना या तो 8-10 साल की उम्र में रख लो, 2 व्रत करके उद्यापन कर दो, पर करना ज़रूर चाहिए। क्षमा के लिए है, जो भी हमसे गलतियां होती हैं उनकी माफ़ी के लिए ये व्रत होता है, ऋषि मुनियों से क्षमा मांगने के लिए कि हमने जाने अनजाने में जो भी गलतियां की हैं उनको क्षमा करो। और हम लेडीज़ों से हो ही जाती हैं गलतियां। और अब मैं नहा ली हूँ और इसमें ना 365 लोटों से नहाना पड़ता है सिर से। और आज है बृहस्पतिवार, तो मैंने आज के दिन साबुन शैम्पू नहीं लगाते हैं, पर कहते हैं ना बार बड़ा या त्योहार बड़ा। तो फ्रेंड्स आज व्रत था, 1 साल में आता है ये व्रत, तो सिर से नहाना पड़ता है। और तो मैं 365 लोटों से स्नान किया है। और फ्रेंड्स परी ने भी व्रत रखा है, परी का दूसरा व्रत है। पिछले साल भी परी ने रखा था और मैं इस साल व्रत करवा के इसे, और जो अगला साल आएगा तीसरे साल में इसका उद्यापन करवा दूंगी। और अगले साल आपको मैं उद्यापन की वीडियो दिखाऊंगी परी के व्रत का। मेरे से वैसे व्रत रखे नहीं जाते हैं, पर 1 साल में आया है तो इसको पूरी खुशी से, और जो हमारे लिए अच्छा हो तो उसे पूरी खुशी में करना चाहिए। और फ्रेंड्स मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, घर भी मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है और सारा काम फ्री हो गया। और टाइम हो रहा है 11 बजे का। और आज मैंने परी को स्कूल भेजा नहीं था क्योंकि आज का व्रत था, इस वजह से मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा। और चैतन्य ने भी उसे देख के छुट्टी कर ली है, पर बच्चों का होता ही है ना। पर कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर ली। और कल गणेश चतुर्थी की छुट्टी थी, तो मंदिर तो मिलती हूँ, मंदिर में पूजा की तैयारी करूँगी जाके। 7 सप्तऋषि बनाऊँगी और सामखिया के चावल मंगाऊँगी, सारी तैयारी करूँगी पूजा की और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो मिलते हैं मंदिर में। और फ्रेंड्स घर से आते ही मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। थाली में जो भी सामग्री चाहिए थी मुझे पूजा के लिए वो सारी इकट्ठी कर ली है, और जो नहीं थी वो मैंने इनसे मंगा ली थी। और पूजा में मुझे सामखिया के चावल चाहिए थे क्योंकि इसके बिना पूजा नहीं लगती है, अधूरी रहती है, और कोई चावल नहीं ले सकते हैं इस पूजा में। और जो खेत में उगती हैं वो चीज़ें वो नहीं ली जाती हैं पूजा पाठ में, आज के व्रत में ऋषि पंचमी के में, और नहीं उनसे व्रत खुलता है। तो फ्रेंड्स जो कुदरती चीज़ें अपने आप ही उगती हैं उन्हीं को ही खाया जाता है और उन्हीं से ही पूजा होती है। थाली में सारे ऋषियों को बिठा लिया है सतिया बना के, और फूलों से उनको अच्छी तरह से थाली को सजा लिया था। और अब मैं उनकी पूजा करनी शुरू कर दी है। उनको टीका, चावल, रोली, कुमकुम से उनका पूजन कर रही हूँ। और प्रसाद, फल जो भी मैंने रखा है पूजा की थाली में सब कुछ चढ़ा दूँगी। फ्रेंड्स व्रत ना कोई भी हुआ, बहुत अंदर से इतनी खुशी होती है व्रत वाले दिन, और घर में इतना अच्छा वातावरण हो जाता है। और मैं ना सच बताऊँ अपनी, मैं व्रत नहीं रख पाती हूँ क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और ये व्रत करके ना तो मुझे भूख लगी ना प्यास, तो अलग ही शक्ति है भगवान की। और अब मैं परी से पूजा करवाऊँगी क्योंकि उसने भी व्रत रखा है, तो अब परी करेगी। और मैं अपनी बेटी से नहीं करवाती हूँ कोई भी व्रत। कहीं आप सोचो कि परी बहुत छोटी है और आप अपनी बेटी से व्रत रखवाते हो अभी से ही, तो फ्रेंड्स मैं नहीं करवाती हूँ। उसको खुद ही शौक़ होता है कि मम्मी मैं आपके साथ व्रत रख लूँ। और ऋषि पंचमी के व्रत 7 व्रत रखे जाते हैं। अगर 7 नहीं कर सकते हो तो 2 रख सकते हो। 7 इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि सप्त ऋषियों का व्रत है, 7 ऋषियों का, इस वजह से 7 व्रत रखे जाते हैं। अगर आपसे 7 नहीं बनते तो 2 रख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और परी के मैं सिर्फ 2 व्रत ही करवाऊँगी और उसके बाद मैं इसका अध्यापन भी करवा दूँगी। और ऋषि पंचमी के व्रत या तो आप बचपन में कर सकते हो 10 साल से लेके 15 साल तक, और या फिर आप 50 साल के बाद कर सकते हो ये वाले व्रत। बीच में ये वाले व्रत नहीं उठाते हैं, शुरू नहीं करते हैं ऋषि पंचमी के व्रत। और फ्रेंड्स अब मैं पूजा करने के बाद और मैंने
किताब पे भी टीका कर दिया है और अब मैं आपके साथ कथा शेयर करूँगी। ऋषि पंचमी कथा की जय। ऋषि पंचमी की जय। एक बार सुताशव ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, मैं कृपा करके मुझे नारी जाति के उद्धार एवं सर्व सुखों को देने वाली कोई उपाय समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं आज तुम्हें नारी जाति के उद्धारक समस्त पापों को नष्ट मनवांचित फल देने वाले व्रत के संबंध में बताता हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संपूर्ण विधि विधान से जो नारी व्रत एवं पूजन करती है उसको अविशिष्ट फल प्राप्त होता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज उत्तम नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता, सुशील एवं दानी स्वभाव की थी तथा उसका नाम भी सुशीला था। उससे एक पुत्र एवं एक पुत्री पैदा हुई थी। पुत्र का नाम सुविषण था। उसने चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया था। कन्या का समयानुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया था, किंतु दुर्भाग्य की वह कन्या विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व के रक्षार्थ अपने पिता के घर में रहने लगी। वह ब्राह्मण सब परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करती कन्या शिलाखंड पर शयन करने गई। रात भर वह उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब ब्राह्मण के कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को सूचित किया कि गुरु पत्नी ने जाकर उसे देखते ही संचित हो विलाप करने लगी तथा पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देख अति विस्मित हो दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ जाने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने ध्यान रखकर कहा, सुप्रिय, इस कन्या का अब से 7 पूर्व जन्म का हाल बताता हूँ, सो सुनो। वो तमाम बर्तन भोजन सामग्री छोड़ी। ऋषि पंचमी व्रत को भी अपमानजनक दृष्टि से देखा। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए उत्पन्न हुए, क्योंकि रजोधर्म वाली नारी को पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्रों में माना गया है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी दोष मुक्त न हुई। तब सुशीला ने कहा, बेटे इसमें घी डाल दी कर गए, हे राजन, जो नारी इस व्रत का संपूर्ण विधि के साथ अधिक श्रद्धाभाव से पालन करती है तथा सप्त ऋषियों का पूजन आदर सहित करती है, वह भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती है और सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए इस व्रत के करने से नारी जाति का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है। यह विशेष कर नारी के उपयोग का ही व्रत है। दाम्पत्य भी कर सकते हैं। जो फल अनेकों तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वही फल एक बार इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। ये युधिष्ठिर, इस व्रत का महान फल यही होता है। बोले सप्तऋषियों की जय, गणेश महाराज की जय। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आजो सोई उसी की सवारी, धन को आग देते कोड़िन को काया, बांधन को पुत्र देते निर्धन को मां। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लगे संत दीनन की लाज रखो शंभु सुतिवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश कथा और आरती और पूजा होने के बाद अब हम जाएंगे सूरज को जल देने के लिए। जो कहानी सुनी थी वो जल सूर्य नारायण को अर्पण कर दें या फिर पेड़ पौधों में भी आप डाल सकते हो। अगर और मैंने धूप लगाने के बाद परी ने भी लगा दी है और परी को ना बिना कहे ये काम करना बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, सूर्य नारायण को जल अर्पण करने के बाद फिर हम जाएंगे घर पे मैं फिर परी को कुछ खाने के लिए दूंगी।
सबसे पहले आते ही मैंने चाय बनने रखी और परी के लिए चिप्स फ्राई करी हैं। तो परी को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली तो कोई भी नवरात्रों में कोई भी व्रत हुआ, ये चिप्स के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है। और सबसे पहले इसकी डिमांड व्रत में चिप्स खाने की होती है। और फिर मैंने आते ही इसके लिए ये बना दिए थे और अपने लिए चाय बना ली थी, इनके लिए भी। और इनके लिए खाना बना के गई थी मैं, चैतन्य के लिए और इनके लिए। और पापा बेटा ने दोनों ने खाना खा लिया था और अब हम नाश्ता पानी दोनों करेंगे, चाय और चिप्स खाएंगे मम्मी बेटी। परी के लिए चाय मिला के दूध दे दिया था क्योंकि इसमें दूध नहीं पीते हैं। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ऋषि पंचमी का व्रत कैसे करते हैं मैंने आपके साथ विधि बताई, सब कुछ कहानी भी आपके साथ शेयर करी, कथा इसकी। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।